मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज की सीरीज में हम करने जा रहे हैं रेलवे के लिए जीके, जिसमें हम आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज का डे 1 है, तो पूरी सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण विक्टर ने किया, तो मेटाजोआ किसके अंतर्गत आता है? विक्टर ने जो बांटा था वो 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, और 5वां था कवक। तो जो मेटाजोआ है वो जंतु का ही दूसरा नाम है, तो ये आएगा जंतु वर्ग के अंतर्गत। तो आंसर हो गया 4 जंतु। केंद्र की खोज किसने की थी? डी डुबे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या कैमिलो गॉल्जी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की। कैमिलो गॉल्जी ने की थी गोल्जी काय की। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये कहा जाता है लाइसोसोम। इसमें 24 टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसका मुख्य काम ही क्या होता है? रोगाणुओं का या पदार्थों का भक्षण करना, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किसने किया था? फॉर्मर, मूरे, बीजमैन, स्ट्रॉसबर्गर या विर्चाउ? इसकी खोज की थी बीजमैन ने, नाम दिया था फॉर्मर मूरे ने, और विस्तृत अध्ययन किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। और विर्चाउ ने क्या किया था? विर्चाउ ने किसी भी कोशिका में जो विभाजन होता है वो सबसे पहले देखा था। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर उसकी किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन या डाइकिनेसिस? ये है पैकेटीन। अर्धसूत्री विभाजन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकेटीन के अंतर्गत आता है। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? जब 2 कोशिकाएं जुड़कर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना में एडमिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? सल्फर बॉन्ड, कार्बनिक बॉन्ड, आयोडीन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसमें एटी जुड़ता है, ए जुड़ता है टी से, यानी कि एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल बॉन्ड, और ग्वानिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। और आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए में ही होता है। और इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आरएनए का बेस किसका होता है? आरएनए का बेस होता है यूरेसिल का। वहां पे थाइमीन जो है हमारा वो नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? निकेल का है, कोबाल्ट का है, मैग्नीज का है या मैग्नीशियम का है? पायरोल्यूसाइट होता है हमारा मैग्नीज का अयस्क। इसका फॉर्मूला क्या है? MnO2। मैग्नीज का एक अयस्क और होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नाइट या सोलोमिनिल, सोलोमिलिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों एक ही हैं। इसका फॉर्मूला होता है Mn2O3 इंटू 2H2O। हमारे निकेल का क्या होता है? निकेल का होता है मिलेराइट। कोबाल्ट का होता है स्मेल्टाइट। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के हमारे काफी सारे होते हैं, जैसे मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट और कार्नेलाइट। तो बाकी की भी सब आप ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में आयरन कितने % पाया जाता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही किसके होते हैं? आयरन के होते हैं। जिसमें हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। जिसमें हेमेटाइट में 78% और मैग्नेटाइट में 70% आयरन पाया जाता है। चिली सॉल्टपीटर का सूत्र क्या है? चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क होता है? ये होता है सोडियम का।
इसका सूत्र क्या है? NaCl Na3AiF6 NaNO3 SrCO3, ये होता है NaNO3। और जो सोडियम के और इसके क्या होते हैं? एक होता है ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक। ये 4 अयस्क पाए जाते हैं, 3 ही है, चौथा चिली सॉल्टपीटर है, तो चारों ही आप सोडियम के अयस्क ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? जो प्लाज्मा होती है वो किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, 4th। एक ही प्रकार के परमाणु जिनमें से किससे मिलकर बनता है? खनिज यौगिक होंगे, खनिज मिश्रण होंगे, प्राकृतिक तत्व होंगे, ये होंगे प्राकृतिक तत्व। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उस प्रणाली की ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, घटेगी, वैसी रहेगी या बढ़ती है और फिर घटती है? ये हमेशा घटती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? जूल, थर्म, ओम या बार? ये है बार। बार में हम जो है वायुमंडल में दाब को नापते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन या सिस्मोग्राफ? ये किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? पानी के बहाव की गति को नापेंगे, पानी की गहराई की, या पानी प्रकाश की तीव्रता की, या पवन की गति को। तो एनीमोमीटर से नापते हैं हम हवा की गति को। तो ऑप्शन नंबर 4, पवन की गति का निर्धारण किया जाता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल का फूल, आंख पर बंधी काली पट्टी, कमल और रोटी, इनमें से कोई नहीं। इसका चिन्ह था कमल और रोटी। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो नाम ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। अकबर के काल को कहा जाता है हिंदी का स्वर्ण काल, और जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। भारत पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद गजनबी कहाँ का शासक था? ईरान का था, इराक का था, खुरासन का था या बलूचिस्तान का था? तो जो ये मोहम्मद गजनबी जहाँ का शासक था वो वर्तमान में जगह है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है? अफगानिस्तान का पुराना नाम है खुरासन। तो क्या आंसर है इसका? खुरासन। परतदार चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित या फेकोलित? ये होती हैं अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानें होती हैं ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बाद में ठंडा होकर जमीन पर फैल जाता है और वही चट्टानों का निर्माण करता है। और अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं? जो जितने भी हमारे पुराने गड़े, जो पुराने पड़े हुए जीवाश्म है, पेड़ पौधे, जीवित पेड़ पौधे, मृत पौधे हैं जितने भी, और मृत जितने भी जीवधारी हमारे जमीन पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो इकट्ठा होकर उनके साथ पानी के साथ मिलकर अवसादी चट्टानों का वो निर्माण करते हैं। इसलिए उनकी एक लेयर बनती चली जाती है धीरे धीरे, इसलिए अवसादी चट्टानों को बोला जाता है परतदार चट्टानें। और कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें मिलती हैं तो वो कायांतरित चट्टानों का निर्माण करती है। और हमारी सबसे कठोर चट्टानें भी कौन सी होती हैं? वो होती हैं कायांतरित चट्टानें। और कायांतरित चट्टानों में भी सबसे ज्यादा कठोर कौन सा भाग पाया जाता है? वो पाया जाता है क्वार्टजाइट का। देवमंद एक शांत ज्वालामुखी है जो किस देश में है? ईरान, म्यांमार, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? ये है ईरान का। ईरान का एक और आता है कोह सुल्तान। कोह सुल्तान और देवमंद दोनों ही शांत ज्वालामुखी हैं, तो दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगेनर, कोवर, जेफरीज या होम्स? ये दिया था वेगेनर। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? रूस, नीदरलैंड, इटली या तुर्की? ये कहा जाता है तुर्की या टर्की को।
वोल्गा किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका? यह है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे, एशिया की है यांगटीसी यांग और अफ्रीका की है नील नदी। दावोस किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है। तो किस नदी के किनारे है? वोल्गा, लैंडवासर, सेंट लुइस या मिसिसिपी? ये है लैंडवासर नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? पाकिस्तान की सीमा मिलती किस किस से है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इन 4 राज्यों से गुजरात पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम या राजकुमारी अमृता कौर? ये थी राजकुमारी अमृता कौर। और कैबिनेट मंत्रियों में चुनी जाने वाली पहली महिला भी यही थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर। ये थे जीवी मावलंकर। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में, संघीय सरकार में, राष्ट्रपति सरकार में या अधिकारवादी सरकार में? ये मिलती है संसदीय सरकार में। कार्यपालिका से अधिक शक्ति मिलती है विधायिका को। निम्नलिखित में से कौन है जो लोकसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी करता है? लोकसभा जो हमारी भंग होती है वो आर्टिकल 85 में होती है। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। तो क्या आंसर हो गया इसका? राष्ट्रपति। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? ये थे विट्ठल भाई पटेल। और ये कब बने थे? 1925 में। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है हमारा आज का सेशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के हम आपको डेली कराएंगे, तो उसको देखना ना भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, आपको एग्जाम्स में से जरूर फायदा होगा ही होगा। चलिए कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।